जंगल के बीचों बीच गोरी कौवी और कालू कौवे का होटल था। पर गोरी कौवी का बनाया हुआ खाना जंगल का कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता था। छी छी, कितना बेस्वाद खाना। इससे अच्छा था कि मैं किसी पेड़ की पत्तियां तोड़कर खा लेता। कितना बेस्वाद खाना है। छी। अपनी चोंच देखो, गंदी शक्ल वाले तोते। खाना है तो खाओ, वरना भाग जाओ यहाँ से। गौरी, अगर ऐसा ही व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। और ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी सुबह से ही ऐसे बैठे हुए हैं, ग्राहक है कि आने का नाम नहीं ले रहा। और एक मिट्ठू आया था, वो भी बिना खाए ही यहाँ से चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम ना चिड़िया को यहाँ अपने होटल में खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती हैं, और जब वह इस होटल में स्वादिष्ट खाना बनाने लग जाएगी तो ग्राहक खुद ब खुद हमारे होटल में आएंगे। हाँ गौरी, तुम अभी जाओ और अभी जाकर चिड़िया से बात करो। और फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने सोचा है कि तुम मेरे पास होटल में काम कर लो। काम के बदले मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दिया करूँगी। चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया भी मान जाती है। गोरी बहन, बात तो ठीक है आपकी, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगी? चिड़िया, वो तो काम पर निर्भर करता है। अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें 2-4 रुपये ज्यादा दे दिया करूँगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। और फिर अगले ही दिन से चिड़िया गोरी कौवी के होटल पे काम करना शुरू कर देती है। आज चिड़िया ने गोरी कौवी के होटल में दाल चावल बनाया था। गोरी बहन, खाना तैयार है। आप देखना, जो भी ग्राहक हमारे होटल में खाना खाएगा वह बस अपने पंख ही चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा चमचम आ जाते हैं। गोरी कौवी, मुझे 1 प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ, मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे दाल चावल आपने कभी नहीं खाए होंगे। चिड़िया 1 प्लेट चावल दाल लगाती है और गोरी कौवी उस चावल दाल को चाचा समसम को दे देती है। अरे वाह 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 गोरी कौवी, तुम्हारी चावल दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार मैंने इतनी स्वादिष्ट चावल दाल तुम्हारे होटल से खाए हैं। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जाकर बताऊंगा, ऐसे स्वादिष्ट चावल दाल कहीं नहीं मिलने वाले हैं। वाह वाह वाह। और फिर क्या था, शाम तक गोरी कौवी के होटल से सारा खाना चट हो जाता है। आज गोरी कौवी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ चिड़िया भी जूठे बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक से एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। प्लेट के टूटने की आवाज सुनकर गोरी कौवी गुस्से से तमतमाती हुई चिड़िया के पास आती है और गुस्से से चिड़िया के 1 2 3 लगा देती है। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, प्लेट्स तोड़ने नहीं। देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। गोरी, ये मैंने जानबूझकर तो नहीं की। और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी, और अगर ऐसी इज्जत हो रही है मेरी तो ऐसा काम करने की बजाय मैं बिना काम के घर में बैठूं। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये क्या किया तुमने? आज पहले ही दिन कितना अच्छा धंधा चला था हमारा, और तुमने चिड़िया को मारकर यहाँ से भगा दिया। कालू, अब मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे काम तो मुझसे गलत ही हुआ है। मम्मा, वो कौवी कितनी बुरी थी। 1 प्लेट टूट जाने से वो आपको मारने लगी। बच्चों, मैं कल काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। और मम्मा, आप दाल चावल कितना अच्छा बना लेती हो। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है।
हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके नानू के घर जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे मांग कर लाऊंगी और फिर गोरी को दिखाऊंगी कि वे अकेले ही नहीं हैं जो इस जंगल में होटल चला सकते हैं। और फिर चिड़िया अगले ही दिन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये काम शुरू कर दे तो काम जरूर चलेगा। बेटी, कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से की जाए तो वह जरूर चलती है। ये लो पैसे और अपना काम शुरू करो और बाकी का काम जरूर हो जाएगा। और फिर चिड़िया अपनी माँ से पैसे लेकर अपने घर वापस लौट जाती है और अगले ही दिन अपने घर के सामने ही चावल दाल का ठेला लगा लेती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा ग्राहकों को मालूम है कि हम यहाँ चावल दाल बेच रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों को मालूम होगा वे यहाँ चावल दाल खाने जरूर आएंगे। मम्मा, हम दोनों बताएंगे। मैं और कुक्कू भाई बताएंगे सबको कि हम यहाँ पर चावल दाल बेच रहे हैं। और फिर कुक्कू और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं। वे उड़ते उड़ते पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के चावल दाल, जिसे भी खाने हो वो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट गर्मा गर्म चावल दाल, जिसे भी खानी हो वो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट गर्मा गर्म चावल दाल खाओगी तो हर बार हमारे पास ही खाने आओगी। बड़ी प्लेट 20 रुपए और छोटी 10 रुपए। और फिर थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो चावल दाल की। हाँ हाँ, मुझे भी दो। और ऐसे थोड़ी ही देर में चिड़िया के बनाए हुए सारे चावल दाल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपने होटल में बैठकर मक्खियाँ मार रहे थे और चिड़िया को मुनाफा करता हुआ देखकर जल रहे थे। कालू, लग रहा है कि अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस जंगल में कबूतर ही सबसे अधिक पढ़ा लिखा था और वह चाहता था कि जंगल के अन्य पक्षी भी पढ़ना लिखना सीख ले। इसलिए उसने उस जंगल में एक स्कूल खोला हुआ था जिसमें जंगल के सभी पक्षी पढ़ने आए हुए थे। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। कबूतर टीचर, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर आपने मुझे रोल नंबर 1 नहीं दिया तो कल से मैं स्कूल पढ़ने नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी। जो तुमसे पहले आए थे, पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। कबूतर टीचर, आप ऐसा करें कि गोरी को मेरा रोल नंबर दे दे और मुझे गोरी का। अब खुश हो गोरी? हाँ हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी स्कूल में सबसे आखिरी नंबर मेरा ही था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरी पहली रोल नंबर की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे ही गोरी कौवी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल आप सभी को 1 से 5 तक की गिनती याद करके आनी है। जो कोई भी याद करके नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। ओए कालू बताओ, 1 के बाद क्या आना था? गौरी, ये तो बहुत आसान है। 1 के बाद आता है 4। ऐसे गोरी कौवी कालू कौवे से गिनती याद करती है और अगले दिन जब वह क्लास में जाती है तो 1 4 5 और गलत, फिर से गलत। गोरी, क्लास में सबने गिनती याद कर ली है और एक तुम हो जो तुम्हारी समझ में कुछ आती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं कबूतर टीचर? मैं जो भी याद करती हूँ रात को सब सोते समय भूल जाती हूँ। तूती को प्यास लगी हुई थी तो वह नदी किनारे पानी पीने गया हुआ था। गोरी कौवी को तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी
और गोरी कौवी ने देखा कि तोता अपने घोंसले में नहीं है और उसके घोंसले में 4 अमरूद रखे हुए थे, तो वह उसके घोंसले से अमरूद खाने लग जाती है। तोता भी कुछ देर बाद अपने घोंसले में लौट आता है और गोरी कौवी को अमरूद खाता हुआ देख लेता है। गोरी गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोते तोते, अरे सुनो तो, मैं तो कबूतर टीचर का कल का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4 गोरी। और अगर उनमें से मैंने एक अमरूद खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा। इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। गोरी, तुम ना ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो। भागो यहाँ से। लकड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और घर की छत पर सूखी घास लगाते हैं। कबूतर टीचर ऐसे पक्षियों को पढ़ा रहे थे, मगर गोरी कौवी तो सोई हुई थी। वह कबूतर टीचर की एक भी बात को सुन नहीं रही थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? अगर सोना ही है तो अपने घर में ही सोया करो। गोरी सुनो, कल से तुम यहाँ मत आना। सॉरी कबूतर टीचर, वो क्या है ना, कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। इस तरह दिन गुजर गए और कबूतर टीचर अब दूसरे जंगल दूसरे पक्षियों को पढ़ाने चले गए, क्योंकि जिस जंगल में वे पढ़ा रहे थे उस जंगल में गोरी को छोड़कर बाकी अन्य सभी पक्षियों ने सब कुछ सीख लिया था। जंगल में मौसम बदल रहे थे और जिस भी पक्षी ने कबूतर टीचर से घर बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था, वे सभी अपना अपना पक्का घर बना रहे थे। तोता भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया, मोटी लकड़ियाँ छत पर लगाती है या घर के दरवाजे में? तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ घर की छत में लगाते हैं। हाँ, याद आ गया मुझे। दूसरी तरफ गोरी ने तो कबूतर टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था और उसे घर बनाना आता भी नहीं था, मगर वह घर बना रही थी और उससे घर नहीं बन रहा था, मगर वह दूसरे पक्षियों से पूछ भी नहीं रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो, क्या इन घास की दीवारों पर घर की छत टिकेगी? कालू, तुम चुप कर जाओ। जो मैंने पढ़ा है मैं वही कर रही हूँ, और ये सब ना मैंने कबूतर टीचर से सीखा है। और फिर गोरी किसी तरह उल्टा पुल्टा घर बना देती है और घर बनने के साथ ही कौवा और कौवी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। कुछ ही देर में एक तेज हवा आती है और उसकी घास की दीवार टूट जाती है और घर की छत कौवा और कौवी के ऊपर गिर जाती है। हाय, मैं मर गई, बचाओ, कोई बचाओ। आवाज सुनकर आसपास के पक्षी भागकर आते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवे को छत से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं तो वहाँ पढ़ने के बजाय बस झगड़े में ही लगी रहती थी। अगर मैंने दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज पहली ही हवा में मेरा घर यूं गिर ना जाता। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। ऐसे गोरी कौवी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।